हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है। शिक्षा को हम लोग कला कहेंगे या शिक्षा को हम लोग विज्ञान कहेंगे। तो जैसा कि विद्वानों ने कहा है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि शिक्षा की जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक होती है, विज्ञान पर आधारित है। और कुछ जो हैं शिक्षा शास्त्री, उनके अनुसार जो शिक्षा है वो एक कला है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि कला और विज्ञान है क्या और इसका शिक्षा से क्या संबंध है। जैसे कि हम लोग साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान जब पढ़ेंगे तो विज्ञान में आप लोगों ने देखा है कि उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ अटल चीज़ें होती हैं। जैसे कि कोई फॉर्मूला है तो वो निश्चित है, आप कभी भी उसका यूज़ करें समय के अनुसार, आज करें या इससे 10 साल बाद करें तो वही रिज़ल्ट देगा जो वो आज रिज़ल्ट देगा। ठीक है, तो वो विज्ञान की प्रकृति होती है कि हम उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये समय और स्थान के अनुसार ये बदलेगा नहीं, अपरिवर्तनीय रहता है। ठीक है, और इसका शिक्षा से क्या संबंध है। विज्ञान शिक्षा शास्त्रियों ने अगर इसको बोला है कि जो शिक्षा होती है वो विज्ञान होती है, तो कैसे विज्ञान होती है। तो जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो हम ऐसे तो कुछ भी नहीं पढ़ाने लगते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले हम उनका क्या करते हैं, पहले शिक्षा के हम लोग उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हम अगर ये शिक्षा दे रहे हैं तो इसका हमें उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों को किस उद्देश्य से हम शिक्षा दें। तो पहले तो हम इसका उद्देश्य निर्धारण करते हैं, फिर जो उद्देश्य होता है उसी के अनुसार हम लोग पाठ्यक्रम बनाते हैं। जैसे कि हमारा एम है कि बच्चों को आईएएस बनाना है या पीसीएस बनाना है, तो वैसा ही पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो कुछ पाठ्यक्रम होता है, फिर उसी से रिलेटेड शिक्षण विधियाँ भी होती हैं। तो ये विज्ञान की तरह ही शिक्षा में भी कुछ नियम होते हैं, इन नियमों के अनुसार ही बच्चे को पढ़ाया जाता है कि पहला उद्देश्य होगा, फिर पाठ्यक्रम होंगे, फिर शिक्षण विधियाँ होंगी। इसीलिए लोगों ने बोला है कि शिक्षा शास्त्रियों ने बोला है कि जो शिक्षा की प्रकृति है वो विज्ञान के अंतर्गत ही माना है। फिर कला क्या है, कला एक कला है। जैसे कि कला को हम व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी के व्यवहार को समझना वो एक कला होती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल एक ले लीजिए, कोई एक डॉक्टर है तो वो पढ़ा लिखा तो बहुत है, अपने विषय का उसे नॉलेज भी बहुत है, लेकिन क्या अपने विषय का नॉलेज होना वो उसके लिए पर्याप्त है। वो दवाई तो दे देगा लेकिन उसके मरीज के व्यवहार को भी समझना उसे बहुत ज़रूरी है। तो उसको विज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए, यानी अपने सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए और मरीज के व्यवहार का भी उसको अध्ययन करना चाहिए। ये एक कला होती है, किसी के मतलब व्यवहार को समझना एक कला ही है। तो जैसे कि हम लोग शिक्षा में पढ़ रहे हैं कि शिक्षा में कला क्या है। अगर हमने बच्चों के लिए उद्देश्य बना लिए, पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर लिया, शिक्षण विधियाँ भी निर्धारित कर ली, लेकिन कला हम तब कहेंगे शिक्षक के अंदर वो एक अच्छा शिक्षक है जब वो विद्यार्थियों को भी समझ पाएगा कि हमारे विद्यार्थियों को किस तरीके की शिक्षा चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उस क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे और सब अलग अलग होंगे, सबका बुद्धि स्तर भी अलग होगा, सबकी रुचियाँ भी अलग अलग होंगी। ये तो पता है कि सब इंडिविजुअल, सब में डिफरेंसेस होते हैं। तो आप एक ही शिक्षण विधि से सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हैं। किसी बच्चे को वो चीज़ जल्दी समझ आ जाएगी, किसी बच्चे को वो चीज़ देर में समझ में आएगी। तो हमें बच्चों को और बच्चों के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं कि बच्चे को किस चीज़ में रुचि ज़्यादा है, क्या हम उस चीज़ को उसको ग्रो करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कला के अंदर आ जाती हैं कि हम किसी बच्चे के व्यवहार को कैसे समझ सकते हैं। तभी शिक्षा शास्त्रियों ने बोला है कि जो शिक्षा है वो एक कला भी है, कि बच्चों को व्यवहार को समझकर शिक्षा देना ही एक कला है। इसलिए जो समाजशास्त्री हैं, मतलब शिक्षा शास्त्री हैं, सॉरी, तो उन लोगों ने बोला है कि जो शिक्षा की प्रकृति है ना, ये पूर्ण रूप से
विज्ञान बोल सकते हैं इसको, ना ही इसको पूर्ण रूप से कला बोल सकते हैं। तो ये कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है और कला और विज्ञान एक दूसरे के संपूरक हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा मैं जो एक्सप्लेन कर पाई। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस।